हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड ज़कवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स के हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स 2021। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक मंथ की ऐसी डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि आपको अगर अगले महीने में क्या करना है प्रीलिम्स 2021 के लिए। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई हो रहे हो, अगर आपने प्रीलिम्स 2020 के कट ऑफ को देखा होगा, हमारा प्रीवियस वीडियो अगर देखा होगा, तो अगर आप उस कट ऑफ में बैठ जाते हो 90 to 95 फॉर द जनरल कैटेगरी ये कट ऑफ रहेगा। बड़े ही डिस्कशन के बाद मैंने आपको बताया है। तो ये कट ऑफ में अगर आप बैठ जाते हो माय फ्रेंड, तो आपको अगर आप बैठ जाते हो तो आपको लग रहा है कि आप अश्योर्ड हो कि आप क्वालिफाई हो सकते हो मेंस के लिए। तो आपके वो नेक्स्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपको कैसा स्टडी करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का 2021 के लिए, विच इज़ डिपेंडेंट टू द प्रीलिम्स एनालिसिस ऑफ 2020। ये प्रीलिम्स एनालिसिस 2020 के बेसिस पर मैं आपको ये टिप्स बताऊंगा और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए माय फ्रेंड शुरू करते हैं। और आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानने की ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स की 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, और हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीलिम्स 2020 के लिए। हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि हमने एनालिसिस किया था, तो हमारे हिसाब से प्रीलिम्स का कट ऑफ जितना आएगा वो आएगा 90 to 95 मार्क्स, है ना, फॉर द जनरल कैटेगरी। ये जनरल कैटेगरी के लिए 90 to 95 मार्क्स तक आएगा। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, तो हमने वो भी देखा अनअटेम्प्टेबिलिटी क्वेश्चंस पर। और यहाँ पर प्रीलिम्स 2020 के एनालिसिस को अगर आप देखें ध्यान से, तो वहाँ पर अनअटेम्प्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। वाइल्ड गेसिंग भी एस्पिरेंट्स ने हमको बताया कि एक्सपीरियंस उनको बताया है, हमें उनके एक्सपीरियंस जब हमने सुने तो वहाँ पर उन्होंने वाइल्ड गेसिंग की बहुत करी थी, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, कंसेप्चुअल बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अनअटेम्प्टेबिलिटी ज़्यादा थी, तो ऑटोमेटिकली आपका कट ऑफ लो ही आएगा इस बार। और अगर आप एससी और एसटी की बात की जाए कि एससी और एसटी के कट ऑफ कितना आएगा, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कट ऑफ उनका देख ले, तो वहाँ पर आप 1-2 मार्क्स वहाँ पर कम कर लें उनके लिए, तो उतना ही उनका कट ऑफ रहेगा प्रीलिम्स 2020 के एग्जामिनेशन का। नाउ फिर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के, जैसे कि हमने एनालिसिस जब किया था यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 का, तो उसमें भी हमने देखा था कि डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन थे 2016 के 2017 के, तो वहाँ पर प्रीलिम्स का जो फॉर्मेट था क्वेश्चंस का वो इजी था, और 2017 में स्टैटिक बेसिस पर आपको क्वेश्चन आए थे। और 2018 और 2019 में बिगिनर्स लेवल ये इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने क्वेश्चंस में, जो कि आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने के लिए शुरुआत की गई थी यूपीएससी 2018 और 19 में। और 2020 में वो डायरेक्टली बढ़ा दिया गया यूपीएससी द्वारा, कि यूपीएससी ने हर क्वेश्चन को इतनी ऐसी तरह से डिज़ाइन किया कि वहाँ पर कंसेप्चुअल बेसिस पर हर क्वेश्चन आ गया आपके, है ना। और वहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ गया कि डिफ़िकल्टी लेवल एज़ कम्पेयर टू 2016 एंड 17 ये ज़्यादा था, समझ रहे हो। और बिगिनर्स लेवल भी हाई था एज़ कम्पेयर टू 2018 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड 2019 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल ये मॉडरेट टू टफ था। ये भी हमें पता है कि जो हमने पिछले 2 वीडियो में डिटेल एनालिसिस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखें। तो लेवल इंक्रीज़ हुई है डिफ़िकल्टी लेवल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। नाउ अनअटेम्प्टेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट फॉर नॉर्मल स्टूडेंट। क्या अनअटेम्प्टेबिलिटी क्या होता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए माय फ्रेंड्स के, जैसे कि आप देखें कि यूपीएससी पेपर 1 में ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट पर थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर थे, जो कि हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिटेल में इसका डिस्कशन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मीन्स आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और इन्वायरमेंट पर 15+ क्वेश्चन आए हैं दोनों ही टॉपिक पर, और वो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं थे। ये भी हमने देखा, उसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, और कंसेप्ट्स का क्लियर होना उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछे गए इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, तो वहाँ पर आपके कंसेप्ट्स का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके कंसेप्ट्स उसमें पूरी तरह से क्लियर होंगे, इन डेप्थ स्टडी आपने किया होगा, तो आपको वो सॉल्व करते आए होंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट आपके है ना, जब आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर नहीं होते, अगर आपको ईजी भी क्वेश्चन आए हैं तो आपके वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उससे उस क्वेश्चन को छुड़ाने में आपको वक्त लग सकता है। उस क्वेश्चन को आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, रॉन्ग आंसर
चूज़ कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी थे, पर वो ज़्यादा आसान नहीं थे, कंफ्यूजिंग थे। जैसे कि हर साल यूपीएससी एक नए सब्जेक्ट के बायस हो जाता है, नए सब्जेक्ट को बायस हो जाता है माय फ्रेंड्स। हर एक का हर साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप देखें कि यूपीएससी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता ही करता है। तो इस साल यूपीएससी ने एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर ये नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके थे एग्रीकल्चर पे। 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप देखिए, उसका एनालिसिस अच्छा करें पेपर 1 जीएस का 2020 के, तो वहाँ पर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्रीकल्चर पर आए थे। मीन्स 18+ क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर पर आए थे वहाँ पर। तो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने ऐसे कई सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक इंडियन एयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे एक्सेट्रा। ऐसे भाई फिर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन पर ही ज़्यादा प्रेशर देने लगी, इसको ही डीप में सिखाने लगी। आगे इसमें क्वेश्चन आया तो नहीं, ऐसा नहीं रहता कि फिर क्या होगा ना कि इंडिया एयर बुक और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस पर क्या करने लगी, प्रेशर से सिखाने लगी, बहुत डीप में सिखाने लगी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बेसिस पर भी एक नया सब्जेक्ट आप जोड़ लीजिए। अब ये सब्जेक्ट भी आपको इन डेप्थ में सीखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर बेसिस पर भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जो कि इस साल आए थे। या फ्रेंड अब क्या है ना कि अब जो है तो वैसे देखा जाए तो पेपर काफ़ी बढ़िया था, इजी भी था बट कंफ्यूजिंग था। इजी क्वेश्चंस भी आपको आए थे, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इजी क्वेश्चन नहीं आए थे, आपको इजी क्वेश्चन आए थे, बट क्या है ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। अगर आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे नहीं गए थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपको कई वन ऑफ द क्वेश्चन अगर डायरेक्टली भी पूछा है तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस में कंफ्यूज किया गया था। तो ये मॉडरेट टू टफ था ये पेपर। इसका लेवल अगर हमने देखा है पिछले वीडियो में भी, तो ये मॉडरेट टू टफ था, बढ़िया था, इजी भी था बट कंफ्यूजिंग था। तो कुछ टिप्स मैं बता दूं, अगर आप 2020 में प्रीलिम्स देना चाहते हो तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें, आपके प्रिपरेशन में आपको बहुत सी हेल्प हो जाएंगी माय फ्रेंड्स। कि क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि हम 4 साल या 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। सो यू डोंट फॉल इन ए ट्रैप ऑफ 24 मंथ्स करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स किस पर डिपेंड करता है, आपका करंट अफेयर्स के प्रेजेंट सिचुएशंस पर। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर एनालिसिस आप देखें 2020 प्रीलिम्स का, तो वहाँ पर आपको कोविड-19 पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो 101% आपके 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोविड-19 पर आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा 101%। तो अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, सबसे मेन चीज़ तो आप 1 या 1.5 साल मैक्सिमम 1 या 1.5 साल तक ही पढ़े और प्रेजेंट सिचुएशंस पर ध्यान दें, उसे डेप्थ में पढ़े, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़े, हर कंसेप्ट को क्लियर करें, तभी आप करंट अफेयर्स के अच्छी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। के 24+ आप पढ़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा 22 या 23 मंथ को टारगेट करें करंट अफेयर्स, वही आपको पढ़ना है और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो प्रेजेंट में कुछ चीज़ें चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशंस में कुछ चीज़ें चल रही है, तो उस पर ध्यान देना है। और न्यूज़पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने आप में माय फ्रेंड। और न्यूज़पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं, समझ रहे कि न्यूज़पेपर आपको खुद से पढ़ने हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिन में आप 8 से 10 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से ही, तो आपको मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा तो न्यूज़पेपर को देना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली एनालिसिस पढ़ोगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, तो वो आपको सफिशिएंट नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है करंट अफेयर्स को, तो आपको न्यूज़पेपर मिनिमम 1 से 1.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करने पड़ेंगे, उसकी रिवीजन देना पड़ेंगे। तो अब अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का भी स्टडी करना चाह रहे हो, अगर आपको प्रीलिम्स 2020 में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो अगर आप मेंस एग्जामिनेशन का स्टडी अभी से ही शुरू कर दें माय फ्रेंड, तो वो मेंस एग्जामिनेशन का स्टडी शुरू करते वक्त आप आंसर राइटिंग को भी बहुत सीरियसली लें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जब मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली सब सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और फिर बाद में उनके थिंकिंग ऐसी रहती है कि हम बाद में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करें, ये ट्रैप में मत फंसना माय फ्रेंड। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो जब आप दिन में से अगर 12 घंटे पढ़ते हो, तो 15 मिनट्स उस जो टॉपिक आपको पढ़ा है, आप जो टॉपिक आपने पढ़ा है, तो वहाँ पर आप क्या करें कि 15 मिनट्स उस टॉपिक पर तब भी आंसर राइटिंग करें। डायरेक्टली एट ए टाइम आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें उस टॉपिक की, तब आप ऐसा
3 महीने भी कंटिन्यू करते हैं ना माय फ्रेंड्स, 3 मंथ के लिए भी ये कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं आंसर राइटिंग की 15 और क्या होता है ना, वक्त बढ़ा दे कि 15 मिनट्स आज किया, कल 20 मिनट्स 25 मिनट्स, ऐसे आप अगर आंसर राइटिंग को कम से कम आधा घंटा देंगे दिन में से, तो आपका बहुत सा प्रिपरेशन वहाँ पर हो जाएगा और आप अगले 1 महीने में भी जो आप करना चाह रहे थे आगे करंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली एट ए टाइम करेंगे विथ मेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के वक्त आप मेंस आंसर राइटिंग के भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं कहा था कि न्यूज़पेपर खुद को आपको पढ़ना है, मिनिमम 1 घंटा पढ़ना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। आपको ज़्यादा वेग रिसोर्सेज फॉलो मत करना है। अगर आप ज़्यादा वेग रिसोर्सेज फॉलो करेंगे, मैं मानता हूँ कि प्रीलिम्स 2020 में वेगनेस लेवल हाई कर दिया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट आपको ज़्यादा वीक रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। अगर आप ज़्यादा वीक रिसोर्सेज फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, आपके डाउट्स वहाँ पर बढ़ जाते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके डाउट्स बढ़ने के। नाउ अगर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल है ना, क्वेश्चंस में अनअटेम्प्टेबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली आपका कट ऑफ कम हो जाता है। जैसे कि हमने 90 to 95 जो कट ऑफ आपको बताया मैंने प्रीलिम्स 2020 का, तो इसी बेसिस पर बताया कि अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चंस बहुत थे जो डायरेक्टली एस्पिरेंट्स को चूज़ नहीं कर सॉल्व नहीं करते आ रहे थे, वो ऑप्शंस डायरेक्टली चूज़ नहीं करते आ सकते थे। वो इट इज़ हार्ड टू चूज़ ऑप्शंस कि जो भी अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन थे, तो डायरेक्टली आपका वहाँ पर कट ऑफ क्या होता है माय फ्रेंड, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो यही आपको वेग रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं। जो भी अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन आपको दिखा है उसे डायरेक्टली छोड़ दो, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में आप चले जाओगे। तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन क्या करने हैं माय फ्रेंड, अच्छी तरह से पढ़ना है, डीप में पढ़ना है, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है। और अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन दिखे तो ऑटोमेटिकली आपका कट ऑफ कम हो जाता है, जैसे हमने प्रीलिम्स 2020 में देखा। हम आगे आपके और डिटेल में ये इस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए माय फ्रेंड्स के इस टॉपिक पर, कैसे कट ऑफ होता है, कैसे अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका कट ऑफ 2020 का 90 या 95 के करीब है ना, तो आप उसके बीच में हो तो आप डायरेक्टली वेस्ट ना करें। आप डायरेक्टली क्या होता है ना, आप मेंस की पढ़ाई शुरू कर दें। या 90 और 95 से ज़्यादा है, अब ये तो मालूम नहीं माय फ्रेंड्स कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो आंसर कीज़ होते हैं और यूपीएससी के आंसर कीज़ से मैच होते हैं या नहीं होते, ये हमें पता नहीं होता। तो हम डायरेक्टली ऐसा बोल नहीं सकते कि आप कहाँ पर हो। अगर आपको लग रहा है कि आप 90 to 95 के बीच में हो या उससे ज़्यादा आप ले सकते हो, आप अश्योर्ड हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू करें। और मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन जैसे कि मैंने आपको बोला कि वहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। और अगर आपको 90 या 95 से कम आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मुझे कम आएंगे, तो आप क्या करें, डायरेक्टली टाइम वेस्ट न करते हुए आप क्या करें, आप डायरेक्टली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो आप जब स्टार्ट करेंगे 2021 का प्रिपरेशन, तो आप डायरेक्टली जीएस पार्ट पर ध्यान ना दें, डायरेक्ट जीएस पार्ट को और रिपीट ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो भी ऑप्शनल्स आपने चूज़ किया है उस ऑप्शनल्स को आपको ध्यान देना है, उस ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 महीने में जो आप स्ट्रेटेजी चाह रहे हो, तो 1 महीने में आप पूरे ऑप्शनल्स को क्लियर कर दो, पूरे ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर दो और फिर जीएस पार्ट को रिपीट करो। समझ रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप दोगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल 1 महीने में पूरा ऑप्शनल्स को क्या करो, ख़त्म कर दो। और फिर आप क्या करो, बाद में जो जीएस पार्ट आपका रिमेन है वो जीएस पार्ट को रिपीट करो, जिसकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर क्लियर हो जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है आपको। और अगर आपको कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर हो रहा है तो आप डायरेक्टली मेंस की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। नाउ कंसिस्टेंसी बनाए रखें। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम्स देना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, अच्छे से डेप्थ में जाकर पढ़ें, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करें, है ना माय फ्रेंड्स। और डेप्थ में जाने की कोशिश करें माय फ्रेंड्स, सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करें, क्योंकि बिगिनर्स लेवल यूपीएससी बढ़ाता ही जा रहा है हर साल। तो बिगिनर्स लेवल को भी आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा वीक रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं और ट्रैप में मत फंसना कि 24+ का करंट अफेयर्स नहीं करना है। प्रेजेंट सिचुएशन पर ध्यान देना है। अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका वहाँ पर स्कोर लो हो जाएगा, कट ऑफ लो हो जाएगा। और वी विल सून कम विद द डिटेल सोल्यूशन की, जो डिटेल सोल्यूशन की है हम जल्दी आपके सामने पेश हो जाएंगे उसे लेकर। और पेपर एंड गाइडेंस सीरीज़ फॉर यूपीएससी 2021 पे ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कि हम अगली जब वीडियो निकालें तो आपको डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिले।
है ना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए हम बनाते रहेंगे। तो हम फिर से मिलेंगे माय फ्रेंड्स अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।